नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 21 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है और आज का वार है बुधवार। आज से सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और आज मास शिवरात्रि और प्रदोष व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र सुबह 8:55 तक और आगे अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग धृति है रात को 9:24 तक, फिर आगे शूल योग रहेगा। योग की दृष्टि से आज का दिन कोई ठोस कार्य करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई कार्य जिसको आपको लंबे समय तक चलाना है, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, नींव का मुहूर्त करना है, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। करण गर है सुबह 11:38 तक, फिर आगे वणिज करण है रात्रि 10:18 तक। तो आज का ये दिन व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई अच्छी बिजनेस डील कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा दिन है। सूर्योदय का समय सुबह 7:09 था। सूर्यास्त का समय आज का 5:28 शाम का रहेगा। आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जिससे ये जो दिन है वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, आनंद का दिन है। आप लोगों को चंद्र बल प्राप्त हो रहा है, यानी अच्छा काम करेंगे तो आज आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता ज्यादा है। आज का राहु काल दर्शकों 12 से 1:30 दोपहर में रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टाल देना है। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होता है। लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज मान्य नहीं है, क्योंकि इसी दौरान राहु काल आ जाता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, तो इनको ध्यान से समझिएगा। एक तो है 11:58 दिन में, फिर दोपहर में 12:39। ये दोनों जो दुष्ट काल है, दुष्ट मुहूर्त है, इनको सूझबूझ से टाल देना है। इसमें कुछ भी अच्छा करेंगे, रिजल्ट इसका हमेशा विपरीत रहेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को कल पे डाल दें। जाना बहुत जरूरी हो तो छोटा सा परिहार करके निकले। बहुत ही सरल परिहार है। करना क्या है कि थोड़े से मूंग के दाने या फिर धनिया खाकर 5 कदम पीछे चलना है, उत्तर की ओर मुख करके, और इस दौरान अपने अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का निरंतर ध्यान करते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें कि मेरे साथ इस दिशा में यात्रा पर चलें। ऐसा अगर आपने किया तो निश्चित रूप से यात्रा मंगल में, शुभ और योग कारक हो जाती है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से 9:44 तक, फिर सुबह 11:01 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 4:11 से शाम 5:28, फिर शाम 7:11 से शाम को 8:53। तो ये चारों कालखंड ऐसे हैं जिसमें इस दिन का पूरा सदुपयोग किया जा सकता है। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई अच्छी प्लानिंग है, तो ये सटीक समय है जिसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे। गलत समय जो हमने आपको बताया है, जिसको टाल देना है, उसमें बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। इस प्रकार से इस पूरे दिन को सूझबूझ के साथ अच्छे से मैनेज कर लेंगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर, और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, मानस में तुलसी बाबा ने एक बहुत ही सुंदर लेकिन गूढ़ संदेश दिया है। इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही जीवन को बदल देने वाली बात है कि सेवक सठ, नृप कृपन, कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। बहुत ही अच्छा अर्थ है इसका कि मूर्ख नौकर, कपटी राजा, चरित्रहीन नारी और दुष्ट मित्र उस तीर के समान होते हैं जो चुभने पर सिर्फ और सिर्फ कष्ट देता है। इसलिए ऐसे लोगों का जीवन से त्याग कर देना ही बेहतर है। मूर्ख नौकर यानी मूर्ख नौकर उस सेवक की तरह होता है जो नाक पर बैठी मक्खी को तलवार से उड़ाने की कोशिश में आपकी नाक ही काट सकता है। ऐसे ही कपटी राजा यानी आज की भाषा में जनप्रतिनिधि, जो हमारे चुनाव जीत के बनते हैं राजा, वो अगर कपट आचरण करें, गलत तरीके से अपना काम करें, तो उसे अपनी वोट की ताकत दिखाकर सत्ता से हटा देना चाहिए। ऐसे ही चरित्रहीन नारी से बड़ी शत्रु जीवन में कोई नहीं होती। वो कब क्या कर दे, कब आपको सोते हुए भी मार दे, कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले उसका त्याग करें। ऐसे ही दुष्ट मित्र जो आपको नशा करवाते हैं, समय व्यर्थ करवाते हैं, आपके सामने मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे मजाक बनाते हैं, तो उससे 100 कोस की दूरी बना ले, क्योंकि वो भी धीमे विष की भांति आपको धीरे धीरे मार ही रहा होता है। तो दर्शकों, अब करते हैं बात आज के विशिष्ट उपायों पर, जो आपके सभी प्रकार की समस्याओं के बहुत सरल समाधान देते हैं और जिनसे आप बड़ी बड़ी अड़चनों को पार करते हुए बहुत तेज गति से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग सबसे पहले क्या करना है कि 5.25 किलो ज्वार और 1.25 किलो मूंग ये सुबह सुबह 10 से 11 बजे के बीच में कबूतरों को डालें। साथ ही साथ आप दोपहर 12 बजे किसी विष्णु मंदिर जाएं, वहां पर सबसे पहले ध्वज को प्रणाम करें। ध्वज को प्रणाम करने के बाद में अंदर जाके भगवान की 27 बार प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें। उसके बाद में आप उनको प्रणाम करके अपने स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करें। फिर शाम को गणेश जी को लड्डू और पान अर्पित कर आप आज 2 पाठ गणेश सहस्त्र नाम का वहीं बैठकर करें। इससे होगा क्या कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो सुख से, शांति से और ईश्वर की कृपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ऐसे ही जिन लोगों को लगातार धन की कमी बनी रहती है, पैसा अटकता हो, काम अटकते हो, जीवन में लगातार असफलताएं हाथ लग रही हो, कोई भी कोशिश करते हैं उसमें असफलता मिलती है या 95, 99 पे जाके काम बिगड़ते हो, तो उनको चाहिए नित्य भगवान गणेश जी का विधिवत पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस विशेष मंत्र की 11 माला का 3 महीना तक नित्य जाप कर लें। यानी 3 महीना अगर आपने इसको नित्य जाप कर लिया और अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक इस पूरी साधना को कर लेते हैं, इस उपासना को कर लेते हैं, तो आपकी सभी आर्थिक समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान भगवान श्री गणेश जी की कृपा से हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो करता है उसको उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट निश्चित रूप से मिलता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो गणपतये कुबेर ये कद्रिको फट स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम नमो गणपतये कुबेर ये कद्रिको फट स्वाहा। इस मंत्र की 11 माला 3 महीना आप कीजिए, उसका प्रभाव देखिए आप। ऐसे ही दर्शकों, काम बनते बनते अगर बिगड़ते हो या फिर आप कंफ्यूज रहते हो बहुत ज्यादा अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर, निर्णय क्षमता बहुत बुरी तरीके से आपकी कमजोर हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी जब आती है तो उसको पता ही नहीं रहता कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं पकड़ूं या जाने दूं। तो अक्सर अच्छी चीजों को छोड़ देता है, गलत चीज को पकड़ के अपना समय और अपनी जो श्रम है, अपनी एनर्जी, उसको खराब कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में आप बार बार फंसते हैं, तो भगवान गणेश जी को 2 लड्डू बेसन के, घी का दीपक, 21 दुर्वा ये अर्पित करते हुए नित्य ये सारा सामान नित्य अर्पित करना है और फिर कुछ दिन तक 5 माला इस विशेष मंत्र की आप जाप करें। बहुत जल्दी इस प्रकार की समस्या से आप बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, बहुत तेज गति से काम करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौम गम श्री महागणाधिपतये नमः। मंत्र को फिर से समझिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौम गम श्री महागणाधिपतये नमः। इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करना है और गणेश जी की कृपा का अनुभव स्पष्ट रूप से आपके जीवन में होगा और आप बहुत जल्दी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के बहुत ही विशिष्ट उपाय जो आपकी सारी समस्याओं को जड़ से उठा के और आपके जीवन से बाहर कर देते हैं और आपको बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की संबल और एक शक्ति देते हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है भव्य मीणा की। इनके माता पिता ने जन्म पत्रिका भेजी है और भव्य मीणा का जन्म तारीख है 8 जुलाई 2009, सुबह के 3 बजे का समय है, जयपुर में इनका जन्म हुआ। भविष्य, नौकरी और स्वास्थ्य ये इनके प्रश्न है। तो भव्य जी का स्वास्थ्य और भविष्य बहुत ही शुभ योगों से प्रबल और सकारात्मक बन रहा है। बहुत ही अच्छे प्लेनेटरी पोजीशन है, जन्मपत्री बहुत प्रबल है, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भविष्य बहुत तेज है, खासकर इनका भाग्य प्रबल है। तो आकस्मिक लाभ के बहुत ज्यादा योग हैं, बहुत छोटी आयु में, यानी कि शुरुआती जब तैयारी करता है व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 18, 20, 22 साल की उम्र में, तो शुरुआती तैयारी से इनकी बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब सेक्टर्स में इनकी नौकरी लग जाएगी। सरकारी सेवा के बहुत ही प्रबल योग है। इनको आप जो पढ़ाई करवाएं तो या तो सीए की करवाना या फाइनेंस से संबंधित कोई भी पढ़ाई करवाइए। स्वास्थ्य के मामले में इनको कफ संबंधित पीड़ा रहेगी, निश्चित रूप से एलर्जी रहेगी, स्किन की समस्याओं से इनको परेशान होना पड़ेगा, आंखें कमजोर रहेंगी। तो योग प्राणायाम की आदत बहुत छोटी उम्र से, यानी अभी से, बचपन से डाल दें। एक पन्ना इनको आप, जब ये 15 साल का बच्चा हो जाए तो इनको गले में एक पन्ना पहनाएं और नित्य शाम बाद में, यानी सूर्यास्त के बाद में हनुमान जी की पूजा धूप और दीपक करके करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, कुछ भी, तो ऐसी समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं, बहुत क्षीण हो जाती हैं। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स, अपने प्रश्न इन दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जल्दी आपको जवाब भी दे दिया जाता है।
दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के बहुत विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि जो हमने आपको उपाय बताए हैं भगवान गणेश जी से संबंधित, उनको पूरा आप लाभ उठाएंगे, सटीक समय पे करेंगे, पूरी विधि से करेंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो हमने समझा है कि कैसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए, वो आप अच्छे से समझ भी रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारेंगे भी। इससे जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम में दोस्तों हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, एक उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, तो 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 21 दिसंबर 2022। 21 यानी कि 2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3। क्लियर सी बात है, आज जुपिटर यानी गुरुदेव का दिन है और गुरुदेव की कृपा दृष्टि क्या बनी हुई है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ना दोस्तों, ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है और जैसे हमें प्राप्त होती है हम एज इट इज आपके समक्ष रखते हैं। अगर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं किसी मूलांक के साथ, तो कहीं ना कहीं उसकी रेमेडी भी साथ के साथ आती है कि आप क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि आप आज के दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए माँ भगवती से हम गाइडेंस ले रहे हैं और माँ भगवती आज 21 दिसंबर 2022 के लिए हमें गाइड कर रही है। मूलांक 1 के लिए ग्रीन तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि माँ भगवती आपसे कह रही हैं कि सारे कार्यों को अकेला पूर्ण करने की बजाय आपको लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए। अपने ईगो को एक तरफ रखते हुए हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। और कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहा जा रहा है कि क्षमता से अधिक कार्य आपको नहीं करना है। बहुत सारे टास्क आपकी लाइफ में ऐसे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आप कभी कभी उनको पूर्ण करते करते बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हेल्प ले लेनी है। हेल्प किन लोगों से? अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से और या फिर परमात्मा से। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं आज यानी कि 21 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं अनडाइंग लव। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ओपन है। कहीं ना कहीं आप लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और आप ये महसूस भी करते हैं कि लोग आकर आपसे शेयरिंग करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की। और आप अगर कुछ बड़ा भी नहीं करते हो, अगर आप उन्हें केवल सांत्वना भी देते हो, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों के बहुत सारे जो काम है वो हो जाते हैं और बहुत ही शांति का अनुभव, बहुत पीसफुल वो अनुभव करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन क्या याद दिला रहे हैं कि आज के दिन भी आपको ऐसे ही कार्य करने हैं, क्योंकि आपको इसी के लिए बनाया गया है। अनडाइंग लव का मतलब होता है वो प्रेम जो वास्तविकता में परमात्मा का प्रेम है, जिसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, जिसका ना आदि है ना अंत है, बस वो प्रेम है। और ये डिवाइन लव, और वास्तविकता में दोस्तों कहा जाता है कि जहां प्रेम होता है वहां साक्षात परमात्मा वास करते हैं। तो ये आपके साथ कनेक्टेड है। जो प्रेम आप लोगों के साथ बांटते हैं, जो करुणा आप लोगों के साथ बांटते हैं, यकीन मानिए आपकी अपनी ग्रोथ में, आपकी अपनी सफलता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा माँ भगवती हमें आज 21 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं। इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है, देखिए मूलांक जो है वो 3 है और आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी 3 आ रहा है। और जो गुरुदेव हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं। माँ गाइड कर रही हैं कि आज किसी प्रकार की पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है।
आज आपको अपने स्वतंत्र विचारों के साथ काम करना है, क्योंकि परमात्मा की दिव्य कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आप किसी से भी दब के काम करते हैं या किसी के अंडर प्रेशर आके काम करते हैं तो आप अपने कामों को बिगाड़ लेंगे, उतना एप्रोप्रिएट आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाएगा। आज आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आज आपकी ओपननेस, आज आपकी इंडिपेंडेंसी ही आज आपको ग्रोथ दिलाने वाली है। और साथ ही साथ आपको टीम वर्क के साथ काम करने के बजाय आज आपको खुद के ऊपर काम करना, फोकस करना चाहिए, खुद की क्रिएटिविटी के साथ एज अ टीम लीडर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं मां भगवती की ऊर्जाएं आज यानी कि 21 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए मां हमें गाइड कर रही हैं। फर्टिलिटी का कार्ड है। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन आप जो भी कुछ चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होने वाली है जहां पर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और ये जो ग्रोथ है वो दीर्घकालीन होगी। कहीं काफी लंबे समय तक आपको उस ग्रोथ का रिजल्ट मिलेगा, उसकी सफलता को आप चेरिश करेंगे। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। कोई भी नए प्रोजेक्ट की आप शुरुआत कर सकते हैं, नई जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन लाभ का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा यानी मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 21 दिसंबर 2022 मूलांक 5 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मदर अर्थ का कार्ड है। मदर अर्थ का कार्ड जब भी आता है दोस्तों तो विशेष तौर पर आपका ध्यान केंद्रित किया जाता है कि आपको अपनी ग्राउंडिंग पर फोकस करना है। बहुत ज्यादा सफलता को प्राप्त करने के लिए जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो कोई बुरी नहीं है, लेकिन वो महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए जो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच को खत्म कर दे। कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही ज्यादा जमीन से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। अपने अहंकार को आपको एक तरफ करना है और पूरा फोकस आपको अपनी गोल पर करना है, एकदम सहज भाव से। साथ ही साथ मूलांक 5 के जातकों से यह भी कहा जा रहा है कि आपको पर्यावरण के लिए, धरती माँ के लिए काम करना है। वो आप छोटे छोटे रूप में भी कर सकते हो, किसी को इंस्पायर कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। तो अपने आसपास आपको पर्यावरण में ऐसी कोई भी अगर आपको अभाव दिखाई देता है या आपको लगता है कि इस प्रकार का कोई कार्य होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, तो दूसरों पर आप उंगली उठाने के बजाय खुद से भी उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आप पर्यावरण के लिए कोई भी बेहतरीन कार्य खुद से करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं मां भगवती की ऊर्जाएं आज यानी कि 21 दिसंबर 2022 के लिए। और मां हमें मूलांक 6 के लिए बता रही हैं बी स्ट्रांग। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो सफलता है वो जितने ज्यादा आपकी डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग होगी उसके ऊपर निर्भर करेगा। आज आपको बहुत मजबूत रहने की जरूरत है। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं लेकिन वो सारे चैलेंजेस को आप बहुत इजीली ओवरकम कर जाएंगे जब आप भीतर से मजबूत होंगे। और अपनी विल पावर और कॉन्फिडेंस को आज आपको बनाए रखना है आगे की ग्रोथ के लिए। आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तो आप मारुति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या हनुमान जी के मंदिर जाके उन्हें प्रणाम कर सकते हैं और उनके जो बाएं जो कंधे का जो सिंदूर है उसे लेकर अपने त्रिनेत्र पर और अपनी नाभि में जरूर लगाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं मां भगवती आज 21 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अगर आपके भीतर इनसिक्योरिटीज हैं तो आज आपको अपने आप को इनसिक्योरिटीज से, उस भय की ऊर्जा से मुक्त करना होगा, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं। परमात्मा की दिव्य ऊर्जाएं आपकी सहायता कर रही हैं आपके और आपके परिवार के सुचारू जीवन यापन के लिए। तो किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज से आपको आज अपने आप को मुक्त करना होगा, फिर चाहे वो किसी प्रकार के रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी हो। बहुत ज्यादा आज आपको शक नहीं करना है वरना अपने संबंधों को बिगाड़ लेंगे। अवॉइड करना है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है और ऐसी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बच के रहना है जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए यानी कि 8 के लिए क्या बता रही हैं मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 21 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक आज आप ना रहें, बहुत ज्यादा ग्रीड से आपको बचना है और अपने भीतर आपको फेमिनाइन एनर्जी को जागृत करना है। फेमिनाइन एनर्जी यानी कि मातृत्व की ऊर्जा। जो भी कोई आपके काम है, कहते हैं ना लचीली लकड़ी होने पे बहुत इजीली वो निकल जाती है और
बहुत ज्यादा कड़क लकड़ी होती है तो वो टूट जाती है। तो आपके अगर इस प्रकार के आपने सिद्धांत बना रखे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अहंकार का भाव आ रहा है कि नहीं मेरे तो ये कार्य ऐसे ही होने चाहिए, मेरी तो यही विचारधारा है, अगर आप उन पे अटके रहेंगे तो वो लकड़ी टूट जाएगी, आपके कार्य जो है वो अटक जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को जागृत करना है, फ्लेक्सिबल होना है, प्रेम करुणा के भाव में आना है और देखिए किस प्रकार से आपके अटके हुए काम भी बनते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की एनर्जी आज हमें 21 दिसंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती हमें बता रही हैं, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। मूलांक 9 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंसी का जो क्लियर अर्थ है वो है आपकी स्वतंत्रता से। अब ये जो स्वतंत्रता है ये आपकी वैचारिक स्वतंत्रता भी हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी की भी स्वतंत्रता हो सकती है कि अगर आप वास्तविकता में जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं और आपके मन अनुरूप आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा, खुद के टैलेंट पे ट्रस्ट करना होगा, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें या किसी दूसरे के ऑर्डर्स पे ना चले। आज आप अपनी क्रिएटिविटी खुद से शो करें, आपको जरूर बेहतरीन कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।